वैसे तो कांग्रेस की किसी भी रैली में जोश, उत्साह और भीड़ की बात गुजरे जमाने की बात हो चुकी है, लेकिन राहुल गांधी की 14 दिसंबर की रामलीला मैदान में हुई रैली इस मामले में बिल्कुल अलग दिखी। वोट चोरी के मुद्दे पर की गई इस रैली में मुझे पहली बार कुछ ऐसा दिखा जो बेहद चौंकाता है। वोट चोर गदी छोड़, वोट चोर गदी छोड़, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। संसद में बहस के दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा उछलना शुरू हुआ था और अब हाल ये है कि जब ये नारा हर कांग्रेसी की जुबान पर चढ़ने लगा है, चाहे फिर वो कांग्रेसी कार्यकर्ता हो या फिर वो नेता, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाता हुआ इस रैली में दिखा। दशकों बाद ऐसा हो रहा है कि कोई नारा कांग्रेसियों के खत्म हो चुके उत्साह को फिर से जगा रहा है, उनमें नई जान फूंक रहा है। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। और भगवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। इस बात की लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में। भाइयों और बहनों, सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है और मैं आपको इस स्टेज से गारंटी देके कहता हूं, आप देखना, हम सत्य को लेकर, सत्य के पीछे खड़े होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। रामलीला मैदान के आसपास सुबह से ही भारी भीड़ जमा होना शुरू हो गई। एक बजते बजते पूरा रामलीला मैदान लोगों से पट गया। हालत यह हो गई कि भारी संख्या में लोग बाहर सड़कों पर बैठे नजर आए। दिल्ली गेट से रामलीला मैदान तक जरा भी पैर रखने की जगह नहीं थी। पूरा इलाका झंडे, पोस्टरों से पट चुका था। इस रैली की खास बात यह भी रही कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी रैली में हिस्सा लेने के लिए देश भर से पहुंची। रैली में मौजूद राजस्थान की एक युवती से हमने बातचीत की। उसने कहा कि ये मीडिया ही है जिसने राहुल गांधी जैसे सीधे सच्चे आदमी की, पप्पू की इमेज गढ़ने की कोशिश की। लेकिन देखिए, ये रैली बता रही है कि राहुल गांधी का कद क्या है। आप युवा हैं, अब रैली में आना कैसे, आपको क्या उम्मीद है? हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे संविधान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसी तरह हम रैलियां निकालेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और राहुल गांधी जी का पूरा समर्थन करेंगे कि वो हम सब मिलके हमारे संविधान को बचाएंगे। राहुल के बारे में पूछना चाहूंगा, क्या उम्मीद नजर आती है, क्या चीज ऐसी है जो क्लिक करती है और आपको लगता है राहुल कुछ बदल रहा है? जी बिल्कुल, राहुल जी को लेकर जैसे कि हमारे देश में पहले बहुत से उनके बारे में अपशब्द यूज किए जाते थे कि इन्हें बोलना नहीं आता, ये पप्पू है, जैसे शब्द यूज किए जाते थे। और मैं देख रही हूँ, मुझे देखते हुए मैं अपने बचपन से देखती आ रही हूँ राहुल जी को, आज से 10 साल से, कि वो अपने आप में इतना बदलाव ला रहे हैं। वो इस देश में ढलने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश को अपना मानते हैं और वो इस देश के लिए लड़ रहे हैं। वो सड़कों पे निकले हैं, वो हर तबके के लोगों से खुद जाकर मिल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जो 15 साल से हमारा देश चला रहे हैं और वो कभी भी सड़कों पर इस तरह निकले हैं या आम जनता से मिले हैं। वो उनकी कुछ वीडियोस आती है कि वो मेट्रो में जा रहे हैं आम जनता के साथ, पर जब आप देखेंगे कि उनके जो बाजू में जो लोग बैठे हैं वो कोई मंत्री के बच्चे हैं या कोई एमपी के बच्चे हैं या कोई आम जनता नहीं है। वो आम जनता में जा भी नहीं सकते क्योंकि आम जनता उन्हें बोलने नहीं देगी। तो ये जो है, ये जो फर्क है राहुल जी में और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी में, तो ये जो चीज है ये हमें पिंच करती है और हमें पता है ये इंसान एक दिन बदलाव जरूर लाएगा और ये देश में कांग्रेस की सरकार सत्ता जरूर लेकर आएगी। आखिरी सवाल मैं पूछूंगा आपसे, लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस क्योंकि हार रही है, हर स्टेट में चोरी का आरोप लगाते हैं, इस पर आप क्या जानते? जी, जैसे कि आपने देखा हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ऐसी 3-4 स्टेटों के हमने वोट चोरी का जो निकाला है। तो जो 15 साल से धांधली जो वोट चोरी की जा रही है, इसको इतनी जल्दी तो नहीं मिटाया जा सकता। धीरे धीरे अवेयरनेस आएगा और हमको ये तो है नहीं कि झूठ बोल रहे हैं, हम तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप जैसे ही साथी हमसे सवाल पूछ रहे हैं, आपके सवालों से तो कोई बच नहीं सकता, देश की जनता के सवाल, और बकायदा हम सबूत दे रहे हैं। आज भी मंच के वहां पे पड़े हैं, देखिए, आप जाके आगे देखिए कि जितने भी वोट चोरी के खिलाफ जितने भी वोट चोरी हुए हैं उसके बकायदा कागज की इतने बड़े बड़े बंडल, इतने बड़े बड़े गंठड़ बन के वहां पे पड़े हैं। तो इसको कैसे आप झुटला सकते हैं? रैली स्थल के पास ही हमें हिमाचली महिलाओं का झुंड दिखा। बातचीत में उन्होंने मीडिया की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना था कि ये कैसा मीडिया है जो सिर्फ मोदी सरकार की जी हुजूरी करने में लगा रहता है।
कहाँ से आए हैं आप सब? मैं हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। हिमाचल प्रदेश से आए हैं। अच्छा, यहाँ आने में जब आप रैली में आए तो क्या उम्मीद थी आपको राहुल से कि ये चीज बदलने वाली, जाना पड़ेगा? देखिए जी, हमें हमारे नेता पे बहुत विश्वास है, क्योंकि एक अकेला हाँ, सब पे भारी। हाँ, हमें विश्वास है कि सत्य की लड़ाई जो आज राहुल जी ने शुरू की है, हमें विश्वास है कि एक दिन पक्का जीतेंगे, क्योंकि जो संविधान का हनन, घात, चोर बिजारी इन्होंने शुरू की है, एक दिन अंत जरूर पक्का। आप क्या कहना चाहती हैं? किसको लेके? वोट चोरी को लेके। हम चाहते हैं कि मतलब लोकतंत्र के साथ न्याय हो। आपका क्या कहना है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि इतनी जनता यहाँ इकट्ठी हुई है, किस लिए इकट्ठी हुई है? आप बताएं ना, किस लिए इकट्ठी हुई है? तो हम इसी वोट चोर के विषय पर ही आए हैं और एक दिन जरूर बीजेपी पार्टी को उधेड़ फेंकेंगे अपनी। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि क्योंकि वो लोग जीतते रहते हैं बीजेपी वाले, इसलिए कांग्रेसियों को दिक्कत है, राहुल को दिक्कत है। क्या हमें ना राहुल जी को दिक्कत है ना जनता को दिक्कत है, ये तो वोट चोरी है। हम वोट देते हैं कांग्रेस को, वहाँ कैसे वोट पहुँच जाती है? एक महिला जब 200 बार दिखती है तो वो कैसे दिखती है? आप बताएं ना, हमारे कैसे दिखती है? या बताएं ना बीजेपी सरकार की वो कैसे दिखती है? जब वो वोट चोरी कर रहे हैं तो सामने आ रहा है ना। तो हाँ, हम तो सत्य के साथ है और एक दिन जरूर हम उनको बाहर निकालेंगे। अच्छा, आपको लगता है बड़ा बदलाव आएगा? बिल्कुल, हमने हिमाचल सरकार ने तो लाया है, तो हमारी सरकार तो हिमाचल सरकार कांग्रेस की बनी है, तो यहाँ सेंटर में क्यों नहीं बनेगी? जी, जो आप बदलाव की बात कर रहे हैं ना, बदलाव तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि इतना ज्यादा मीडिया अब एक्टिव है कि सबको सब कुछ पता लग रहा है, लेकिन वो क्लियर बोल नहीं रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो हालत ऐसी होने वाली है कि सब निकल के बाहर आएंगे और इस गवर्नमेंट को, बीजेपी को बाहर फेंकेंगे, जड़ से उखाड़ेंगे। आपने मीडिया का नाम लिया जी, दिल में जो है वो बताइए। दिल में तो कुछ नहीं है, बस आप कहिए, सब सुनना चाहते हैं। सबको पता है कि जो हमारे जितने भी नेशनल चैनल्स हैं वहाँ पे किसकी तूती बोल रही है और वो किस तरह से उनकी फेवर कर रहे हैं, और जो कोई भी हमारी जरा सी भी सच्चाई दिखा रहे हैं उनको या तो जेल के अंदर करते हैं या फिर उनको उखाड़ फेंकते हैं। अच्छा, ये सबको सुन लेते हैं, जरा एक बार ध्यान से सुनिए, सब जवाब दीजिए। आपको लगता है कि मीडिया बेईमानी कर रहा है? मीडिया बिल्कुल कर रहा है बेईमानी, कर रहा है। जो टीवी है, खासकर टीवी चैनल्स हैं, वो शरेआम बेईमानी कर रहे हैं और हम सब देख रहे हैं। वो बेईमानी कर रहे हैं जी, हम बिल्कुल देख रहे हैं, सारे लोग वो शरेआम बेईमानी कर रहे हैं। और जिस तरह से तो राहुल गांधी जी का मजाक बन रहे हैं, एक वक्त आ रहा है अब कि उनका मजाक बन रहा है और वो बिल्कुल वैसा ही होगा। आपने संसद में देखा होगा, सब लोगों ने देखा है, अमित शाह जी जब बोल रहे थे तो कैसे सिर को खुजला रहे थे और कैसे हाथ उनके कांप रहे थे, वो सब कुछ दिख रहा है सब। अच्छा, आपको ऐसा लगा? जी, हमने देखा, लगा नहीं, हमने देखा संसद की, हमने देखी है वो कार्रवाई। अच्छा, हमने देखा है खुद अपनी आंखों से। जी, आपको लगता है सरकार में घबराहट है? जी, और जब राहुल गांधी जी ने कहा कि डिबेट करते हैं सामने रूबरू करके, तो वो नजरें झुका रहे थे, उनसे मिला नहीं रहे थे, तो हम इस बात को क्या समझे? आप क्या कहना चाहेंगे? मीडिया के रोल पे आपका क्या कमेंट है? जो इन्होंने कहा वो सच्चाई है, उसमें वो हम सबको दिखता है। हम लोग जनता है। वोट चोर गदी छोड़, वोट चोर गदी छोड़, वोट चोर गदी छोड़, वोट चोर गदी छोड़। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। दिल्ली की झुग्गियों से भी कई महिलाएं आई थी, हमने उनसे भी बात की। सबने एक ही स्वर में कहा कि हमें राहुल गांधी पर यकीन है और उनके सत्ता में आते ही हमारी भी सुनी जाएगी, ऐसा पूरा भरोसा है। क्या नाम है आपका? गीता जी, कहाँ से आई हैं आप? बसंत कुंज दिल्ली से। तो क्यों आना हुआ आपको? क्यों लगता है कि यहाँ इस रैली में आना चाहिए, अपना टाइम लगाना चाहिए? क्या जरूरत पड़ी है? इतनी सारी महिलाएं यहाँ आई हैं, क्या घर पे रहना, यहाँ आने का इतना टाइम लगाना, कुछ तो महसूस हुआ होगा, क्यों आए? तो वही महसूस है कि राजीव गांधी जी ने अच्छा ही है हुआ, सारा झुग्गी टूट रहा है। मोदी गांधी जब जीता रहा, मोदी तो बोला रहा ये सब बनेगा, सब टूट गया। अब हम लोग चाहता कि राजीव गांधी आए और गरीब को देखे। आपको उम्मीद है कि झुग्गियों का मामला जो है कांग्रेस के आने पे सुलटेगा? हाँ, सुलटेगा, बहुत सुलटेगा। क्या नाम होगा आपका बहन जी? मेरा नाम है राज दुलारी। राज दुलारी जी, आप कहाँ से आई हैं? हम अलीगढ़ दिल्ली से आए। दिल्ली से आई? क्यों आपको लगा कि रैली में आना चाहिए? सुबह का वक्त है, इतनी भीड़, संडे का टाइम, अपना वक्त निकाल खर्च करके आप यहाँ क्यों आए?
क्योंकि मोदी ने इतनी महंगाई कर दी और जगह जगह मकानों को तुड़वा रहा है मोदी, अच्छा, तो इसलिए हम अपने मतलब गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। गरीब आदमी। तो ये जो तोड़ फोड़ हुई थी, तो सरकार का तो ये तर्क है कि ये तो उन्होंने कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा कर रखा था। अरे ये सारी दुनिया अवैध कब्जे में है, कहाँ से हर जगह अवैध ही है। अच्छा, कहीं दिल्ली में किसी भी जगह कोई कागज नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं। आपको लग रहा है कुछ बदलाव हो पाएगा? आज ये राहुल गांधी आगे तो बदलाव तो होएगा ही। बदलाव होगा? हाँ जी। आपको लगता है बदलाव होगा? अब है जाए तो बहुत अच्छी बात है भैया। अच्छा। हाँ, रैली में एक राहुल का जबरा फैन भी देखने को मिला, जिसने अपने सीने पर राहुल गांधी का नाम गुदवा रखा था। सुनिए उसने क्या कहा। ये बड़ा रोचक है। देखिए आप, ये मोहब्बत है, ये अपनापन है और अपने नेता के लिए जुनून है। राहुल गांधी, भाई राहुल गांधी जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर नरवाल है। अरे नरवाल साहब, आप अपने सीने पे लिखाए हुए हैं राहुल गांधी जिंदाबाद। तो क्या मतलब इतना दीवानगी क्यों? राहुल गांधी बहुत अच्छा आदमी है, न्यायवादी नेता है और हमारा बड़ा भाई है, इसलिए हम भाई राहुल गांधी के साथ हैं। और वोट चोर गद्दी छोड़ मोदी का गद्दी से पीछा छटवा के मानेंगे हम। कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा से आए हैं, बड़ौदा हल्का से, सोनीपत बड़ौदा हल्का। सोनीपत से यहाँ चल के आए हैं। आपको बड़े की उम्मीद है? हाँ, बिल्कुल बदलाव की उम्मीद है, बिल्कुल 100% बदलाव होगा। अच्छा, बदलाव होगा? बदलाव होगा, बदल के रहेगा। रैली का माहौल धीरे धीरे मेले जैसा हो चला था। काफी देर तक ढोल बजते रहे और आते जाते कांग्रेसी वहां पर नाचते देखे। इस रैली में जो सबसे खास बात थी कि हर कार्यकर्ता की राहुल गांधी के प्रति दीवानगी देखने लायक थी और उसने वोट चोरी पर कांग्रेस के तर्कों को बखूबी सबके सामने रखा। रैली में आए लोगों की मुद्दों के प्रति जागरूकता सचमुच चौंकाने वाली थी। क्या चीज आपको यहाँ खींच के लाई? यहाँ खींच के लाई है वोट चोरी जिस तरह से हो रही है। आपको पता है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र की बराबर हत्या की जा रही है 2014 से अभी तक। क्यों आपको लगा कि इस रैली में आना चाहिए? ऐसा क्या है? सरकार गलत काम कर रही है, बीजेपी है जी। संविधान है ना, उसमें संशोधन करके सब अपना कब्जे में करना चाहती है, जनता को लूट खाया एक तरह से। हमारे जिले में जो है नकली खाद की 20 फैक्ट्रियां पकड़ी गई है। सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है और हम बड़े दुखी हैं, परेशान हैं। ये बताइए, आप रैली में यहाँ आना हुआ है, जी वोट चोर गद्दी छोड़ मिशन लेके आए हैं हम। जो EMI का जो नकली वो जो वोट बना रखे हैं कि घर से अच्छी वोटें निकल रहे हैं, उसके लिए है। और फिर हमारे किसानों के लिए ये भी तो दुख है, सरकार उनको बंद नहीं करी है फैक्ट्रियों में। क्या नाम है आपका? पप्पू सिंह। पप्पू जी कहाँ से आए हैं? हम झारखंड धनबाद से आए हैं। झारखंड से चल के आए हैं? तो क्यों आपको यहाँ आना पड़ा? आपको लगता है यहाँ आना चाहिए? आने का मुख्य कारण है कि देख रहे हैं कि महंगाई चरम सीमा पर है, वोट के माने संविधान खतरे में है और हमारा जो वोट का अधिकार है उसको छीना जा रहा है मोदी सरकार के तहत। इसके विरोध में हम लोग आए। ये प्राइम मिनिस्टर नकली वोटों से बना हुआ नकली प्राइम मिनिस्टर हमारे महान भारत देश का। ये नकली प्राइम मिनिस्टर है, ये आपके वोटों से जीता नहीं है, ये बोगस वोटों से जीता हुआ है। ये बनारस से हार चुका था, इसको जबरदस्ती जिताया गया है। ये EVM के थ्रू जीता गया है, ये हमारे वोटों से जीता नहीं है। ये हमारे हित की बात नहीं करेगा, ये पूंजीपतियों के हित की बात करेगा। ये चाइना का एजेंट है और चाइना के हित की बात करेगा। आप यहाँ आए हैं, क्या पर्पज है? पर्पज इसीलिए आए कि वोटों की चोरी चल रही है, इसीलिए आए हैं। और वोट अगर चोरी होंगे तो कल को तो लोग जो है चुनाव लड़ने से कतराएंगे, घबराएंगे। और अगर लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा? लोकतंत्र की तो हत्या हो जाएगी। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। क्यों आपको लगा ये नारा बहुत मजबूत है और इसे लगाना चाहिए? ये पूरे देश में इन्होंने वोट चोरी की है और पूरे प्रजातंत्र के साथ कुठाराघात किया है। आम जन और पूरा भारत जान चुका है कि ये अब वोटों से तो जीत नहीं सकते, इसलिए ये वोट चोरी करके जनता के साथ कुठाराघात करके इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। और जो सामंतशाही लोग हैं उनको पनपाने का काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को मेरे देश के पैसे लुटवा रहे हैं और गरीब जनता को लूट के खा रहे हैं। ये नारे से कुछ बदलेगा? कोई बड़ा बदलाव आएगा क्या? इस नारे से पूरा भारत बदलेगा। जैसे 1947 में गोरों को भगाया था, इसी नारे की तर्ज पे हम पूरे भारत से इन चोरों को भगाएंगे।
दोस्तों 14 दिसंबर की इस रैली में पहली बार लगा कि ये वो कांग्रेस नहीं जो गिरते पड़ते आगे बढ़ा करती थी। ये नई कांग्रेस है जिसमें हर कांग्रेसी तर्कों की तलवार लिए वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाते हुए हमलावर है। ये अलग है जो किसी भी बड़े बदलाव के लिए कमर कस चुका है। साथियों, उत्साह इतना जबरदस्त है कि बातचीत के दौरान आप उनके चेहरों को देख सकते हैं, उनकी उम्मीदों को देख सकते हैं और ट्रस्ट लेवल जो राहुल पे वो देख सकते हैं। और वो तर्कों के हथियार, वो तर्कों की बातें जो संसद में डिस्कशन हुए हैं, जो टीवी पे डिस्कशन हुए हैं, जो लोग बोल रहे हैं, उनके बीच में कांग्रेसियों ने वो चीजें ढूंढी हैं जो उन्हें मजबूत करते हैं, उनके लॉजिक को मजबूत करते हैं। यही कुछ बात है जो किसी कार्यकर्ता को बड़ा मजबूत बनाती है, किसी पार्टी को बहुत मजबूत बनाती है। ये नज़ारा हमें कांग्रेस का बदला हुआ यहाँ देखने को मिला। दोस्तों, देखते हैं ये रैली और ये मूड, ये मिजाज क्या बना रह पाएगा कांग्रेस का, और क्या जिस चीज का उन्होंने दावा किया वो बदलाव ला पाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया दोस्तों।